तीन युवक फर्जी साधु बन करके घूम रहे थे। ये मुस्लिम युवक थे और इनके पकड़े जाने के बाद भी मौलानाओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वहीं कानपुर में नसीम सोलंकी ने केवल गंगा जल चढ़ा दिया शिवलिंग पर, तो उसको लेकर के मौलानाओं ने बयान जारी कर दिया, फतवा जारी कर दिया, जिससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता दोहरी रहती है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करने का प्रयास करते, जुड़ते और जानते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। वैसे अब ये बताइए, जिस तरीके से तीन फर्जी बाबा पकड़े गए, मुस्लिम समाज के थे, लेकिन कोई फतवा जारी नहीं किया गया, लेकिन कानपुर में नसीम सोलंकी ने जल चढ़ा दिया तो उस पर एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। कैसी मानसिकता ये? देखिए, ऐसा है कि ये जितने भी मौलाना हैं तथा कथित, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। रही बात आपके तीन जो फर्जी बाबा जो घूम रहे हैं बने हुए मुस्लिम युवक, तो इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही चाल है कि ये सब क्रिएट हो मामला, उसी तरह हिंदू मुस्लिम हो, और कहीं ना कहीं जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं 9 विधानसभाओं में उपचुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति करके ये चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। उन विकास, काम, नौकरी, बेरोजगारी और तमाम तरह के मुद्दे हैं, उनको ध्यान हटाने के लिए इस तरह की सब बातें लाई जाए, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब ये चल रहा है। रही बात नसीम सोलंकी की, तो मैं उसी विधानसभा का निवासी हूँ और एक आम नागरिक होने के नाते हम वहाँ मंदिर जाते, 40 साल मुझे रोज़ मंदिर जाते हो गया। कल भी मैं रात में गया तो वहाँ बड़ी पंचायतें लगी हुई थी, क्योंकि पूरा मंदिर बच्चा हमको जानता। मैंने उनसे एक ही बात कही कि शिव के संसार में कोई भेद नहीं है, शिव का संसार अलग है। वहाँ सांप भी है, वहाँ चूहा भी है, शेर भी है, बैल भी है, मोर भी है। शिव क्या संकेत देते हैं कि जब ये विरोधी परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, वो मेरे साथ रह सकते हैं, तो आम जनमानस क्यों, आम मनुष्य क्यों नहीं रह सकता एक दूसरे से नफरत करके? शिव सबको अपनाते हैं, जिसको संसार ठुकरा देता है उसको शिव कैलाश उसको संरक्षण देता है, समझे आप? इसे वासुकी शरीर पड़ा हुआ है, क्या संकेत है? वो विषधर है, लेकिन फिर भी शिव ने उसको अपने धारण कर रखा है। हम अपने आचरण से, अपने अच्छाइयों से, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने चरित्र से, अच्छे संस्कारों से एक खराब आदमी को अच्छा बना सकते हैं, ये शिव बताते हैं। तो ये इस तरह की, और फिर कोई भी महिला है, महिला नारी शक्ति होती है, और स्वयं जो ब्रह्मांड पूरा चला रही है वो भी तो आदिशक्ति है। हम किसी मौलाना ने फतवा क्यों जारी कर दिया उस पर, कहा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए? मौलाना ने इसलिए फतवा जारी किया ना कि वो सब भाजपा के एजेंट है। ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे हिंदुओं में कथावाचक हैं, ये जितनी बदमाश कंपनी है, वैसे ये मौलाना भी हैं तथाकथित जो अच्छे लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष को कभी इनके जाल बट्टे में नहीं आएंगे, समझे आप? और जो साहब, आपको भी यही लगता है कि जो भाजपा के लोग हैं उनके एजेंट हैं ये मौलाना, और यही वजह है कि एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, दूसरे मुद्दे पर नहीं रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग एजेंट हैं, ये लोग चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं किस तरीके से हम लोग चुनाव जीत जाएं, और यही एक षड्यंत्र इनके पास शुरू से अभी तक रहा है कि हिंदू मुस्लिम को बांट देना, बटेंगे तो कटेंगे। ये सब क्या है? ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग कुछ और लोग हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है क्यों मौलानाओं में दोहरी मानसिकता देखने को मिल रही है? एक तरफ तीन साधु पकड़े गए तो कोई बयान नहीं आया उनका, दूसरी तरफ नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो फतवा जारी कर दिया। ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। मेरा नाम प्रदीप वाल्मीकि, एडवोकेट, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य कानपुर बार एसोसिएशन। मैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का ही वोटर हूँ। पूरा दलित समाज, वाल्मीकि समाज, इस मुद्दे पे बताइए कि क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के, जो मैंने आपसे पूछा करके, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा है जो रोष व्याप्त है, और आदमी इस समय बिल्कुल संविधान के प्रति है जो समर्पित है। मौलानाओं की मानसिकता पे बताइए कि एक मुद्दे पर फतवा दे रहे हैं, दूसरे मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं मुद्दे। अब मौलाना तो जो मतलब बोल क्या रहे हैं, वो तो कुछ लोग मौलाना लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से पूरी जनता जो सीसामऊ विधानसभा की है, वो जो पूरी तरीके से नसीम सोलंकी जी और समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसा ये बताइए, जिस तरीके से फतवा जारी कर दिया गया इस मामले में कि उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, वहीं तीन मुस्लिम युवक घूम रहे थे साधु बन करके, इस मामले में मौलानाओं ने कुछ नहीं बोला। देखिए, ये सब जो कराया जा रहा है ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, इस तरह का कोई नहीं है। और जो मौलाना जिन्होंने फतवा जारी किया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट होंगे। आप इसमें जब जाएंगे, पड़ताल करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और देखिए, इस समय इन्होंने जो नफरत की नारी, कटेंगे बटेंगे, ये सब क्या है? भारत के संविधान में इस तरह का कोई वो है क्या? इससे नीच नारा किसी पार्टी ने आज तक, पूरे भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से आज तक इस तरह से कोई राजनीति नहीं किया। इन्होंने सिवाय नफरत देश में हिंदू मुस्लिम जात
धर्म पे बांटने का काम किया। इन्होंने विकास की बात करें, इन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में और क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये 10वां साल चले जा रहा है, 10वीं दूसरी पंचवर्षीय में कर रहे हैं, तो इन्होंने काम की तो कोई बात नहीं करी। काम की बात नहीं करते हिंदू मुस्लिम। और नसीम सोलंकी जी यहाँ से देखिए, उनको हिंदू का भी वोट मिल रहा है, मुस्लिम का वोट मिल रहा है और उनको हर जात समुदाय का वोट मिल रहा है। उनको ये नहीं कि ब्राह्मण ठाकुर का भी वोट उनको मिल रहा है, हर जात पार्टी का वोट मिल रहा है। और देखिए वो भारी बहुमत से विजय होकर जाएंगी। तो आपको लगता है कि उनकी जीत को प्रभावित करने के लिए इस तरीके का फतवा जारी किया गया है? ये सब उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, उसको चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे वो अब क्या कुछ कहना नहीं चाहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। उनका मेन मकसद है गद्दी पाना। अब बाबा को गद्दी की आवश्यकता होती है क्या? बाबा तो मंदिर में जब तब करते हैं वो गद्दी की लालच में, और जनता को परेशान नहीं करते हैं। ये चुनाव होना ही नहीं था, ये चुनाव होना ही नहीं था। ये तो चुनाव ज़बरदस्ती कराया जा रहा है इसलिए क्योंकि हम अपने आप को दिखा सकें। और सीसामऊ विधानसभा सीट वो 20 साल से उनके पास है और उनके वालिद साहब भी 3 बार विधायक हैं यहाँ से, और लोकसभा में 17,000 सीट। तो हम लोग कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। तो क्या लगता है ये मुद्दा प्रभावी रहने वाला है इस बार? जिस तरीके से उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, इसके बाद फतवा जारी हुआ, क्या लगता है मुस्लिम वोटर कुछ कटेगा उससे? नहीं, इससे कोई कहीं नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसा है जनता ने पूरा मन मना लिया है। आपने लोकसभा में देखा होगा 37 ये क्या 47 हार जाते, वो तो बेईमानी इन्होंने पूरी तरीके से की, इसलिए 47 पे। और कानपुर की सीसामऊ सीट सोलंकी जी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस रणनीति के तहत पहले उनको कितने महीनों उनको सिर्फ सजा के लिए दौड़ाया गया, उसके बाद लगातार उनको परेशान किया गया। रोज़ यहाँ बैठा के कोर्ट में रोज़ बैठाला जाता था, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ, हम खुद देखते थे, बुला के सिर्फ बैठाला गया है, फिर शाम को लेके जा रहे हैं। इससे कोई जनता में कोई वो नहीं हुआ। जबकि मौलानाओं की मानसिकता पे क्या कहेंगे? एक मुद्दे पर वो फतवा दे देते हैं, दूसरे मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, मौलाना जो हैं वो भाजपा के एजेंट हैं। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, भाजपा के एजेंट हैं। अगर भाजपा के एजेंट नहीं होते तो माँ दुर्गा तो इस दुनिया में है, वो भी एक स्त्री हैं, वो भी देवी का रूप है। बताइए, इस तरीके की मौलाना को देना चाहिए? आप किसी बहन बेटी के उस पे मामले में क्यों बोल रहे हैं? भाई देवी हैं, वो देवी तो हर जगह पूजी जाती हैं। क्या आपके घर में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि आपके घर में देवी जी पूजी नहीं जाती हैं? पूजी जाती, मेरे घर में भी पूजी जाती हैं। तो देवी अगर किसी भी शिवलिंग पे चढ़ा रही हैं, गंगा जल कर रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जनता में इसमें एक बड़ा मैसेज गया कि एक मुस्लिम महिला होकर के शिवलिंग की पूजा कर रही है। इसलिए भाजपा के लोगों ने, भाजपा के जो एजेंट हैं, उन्होंने कहा कि आप फतवा जारी करिए और इस प्रकार की काम करिए। आप बताइए भाई साहब, आप बोल रहे थे, अब ये बताइए कि जिस तरीके से ये फतवा जारी किया गया, इसके अलावा गाजीपुर में 3 मुस्लिम युवक पकड़े गए जो कि साधु बन के घूम रहे थे। इस मुद्दे पर कोई फतवा नहीं आया, लेकिन इस पर फतवा आ गया। अभी तो इन्होंने ये चलाया, अभी सिर्फ शिवपाल यादव जी। अरे पहले ये बताइए मौलाना पे, पहले मौलाना जी ने फतवा जारी किया, और ठीक है गलत है ये बताओ? अभी कन्नौज में जब इलेक्शन लोकसभा का हो रहा था, डिम्पल यादव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंदिर में सिर्फ चढ़ गए थे, तो मंदिर को गंगा जल से धोया गया। तो वो अपने को पहले देख ले। मौलाना ने जो कहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। पूरे 90% 95% मुस्लिम सब उन्हीं के साथ में, हम उसी चीज़ का साथ में छोड़िए। मौलाना का फतवा क्या है, ठीक है गलत है? मौलाना का फतवा है, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कहते हैं हमसे मतलब हमने जो किया, मतलब हम तो राजनीतिक आदमी। हाजी मुश्ताक सोलंकी भी जाते थे अपने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, 50 लाख रुपया उसमें दान भी दिया, उसमें लगाए अपने विधायक नीति से। वो सब सही किया उन्होंने, जब मतलब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तमाम लोग कह रहे हैं मौलाना वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के कहने पे फतवा जारी कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कहते हैं वो हो सकता मिले हुए हैं बीजेपी से, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ये किसी मुद्दे पे, सिलेक्टिव मुद्दे पे दे देते हैं फतवा। हाँ, दे देते हैं अपनी सिर्फ वाहवाही करने के लिए, हमको लोग पहचान बनाने के लिए। कोई बड़े मौलाना नहीं कहा है, जो बड़े इंडिया लेवल में मौलाना है, हसन मदनी है या बनारस वाले किसी बड़े मौलाना कहा बताइए। हाँ, मतलब क्या लगता है मौलाना अपनी मर्जी से फतवा जारी कर देते हैं, किसी मुद्दे पे जारी कर देते हैं, और दूसरा उससे गंभीर मुद्दा होता है उस पर कुछ नहीं बोलते? देखिए, ऐसा है, जो मौलानाओं का काम है फतवा देना, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो पहली बात तो मौलाना है, उल्मा है, जो कोई भी हो, वो पहली बात तो राजनीतिक दल से दूर रहे, वो तो पहले दूरी बनाए। उनका ये मुद्दा ही नहीं ना फतवा देना, झाड़ फूक देना, ये देना, क्योंकि राजनीति यहाँ पे हो रही भाई, कोई मंदिर मस्जिद का शिलान्यास नहीं हो रहा है। और मौलाना साहब ने अगर फतवा दिया भी है
दिया है उन्होंने फतवा, तो वो दे, उनका देना काम है। हमारा काम है सीसामऊ में वोट देना। एक मुद्दे पे फतवा देना, वही दूसरी तरफ गाजीपुर में 3 युवक पकड़े गए, मुस्लिम युवक, हिंदू साधु बन के घूम रहे थे, उसमें कोई फतवा नहीं दिया। तो ऐसा है, जिन मौलाना ने फतवा दिया है, ये बात उनसे पूछिए, आपने उनको फतवा क्यों नहीं दिया? हमने फिर कहा मेरा फतवा काम ही नहीं ना। जो 3 साधु बन के मौलाना घूम रहे थे, ये वीडियो उनको जिन मौलाना ने फतवा दिया है उनके पास जाइए, ये बात उनसे। मौलानाओं को क्या धर्म की जानकारी नहीं है? उनको धर्म की जानकारी पूरी, उनको राजनीति की जानकारी नहीं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, उनको राजनीति की जानकारी नहीं ना। देखिए, जो राजनीति होती है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म की नहीं होती है। उसके अंदर सभी समाज के लोग देखिए होते हैं। अगर वो मंदिर गई हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को आस्था को ठेस पहुंचाने जाना है। क्या नसीम सोलंकी पैदाइशी हिंदू हैं? नहीं है, वो उनकी आस्था का सम्मान करने गई थी। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो क्षमा प्रार्थी हैं, हम सब उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। आपको क्या लगता है, मौलाना किसी मुद्दे पे फतवा दे देते हैं, उससे गंभीर मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं? मौलानाओं को ज्ञान की कमी है। भाई साहब, मौलानाओं को ज्ञान की कमी है। जिस मनुष्य को ज्ञान कम होता वो फतवे और परवान गंगा जल से धोता। भगवान शिव ने जब बनाया तो खाली हिंदुओं को नहीं बनाया। वो जब सृष्टि चलाता या खुदा सृष्टि चलाता तो जिसको पैदा किया सब उसी ने पैदा किया, सबको उसी ने बनाया। उसकी जो भी इबादत करता है, चाहे जिस रूप में करे, वो ईश्वर को होती। ईश्वर अलग नहीं है, सारे धर्मों में एक ही अलग है। ये मौलाना हो या पंडित हो, इनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मांड की सृष्टि का रचयिता कौन है, कैसे चलती है। जी बताइए। देखिए, मैं आपसे एक बात कह दूं, इससे पहले भी इरफान भाई गए, तमाम लीडर गए मुसलमान, मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, गुरुद्वारे भी गए, कभी इतनी चर्चा नहीं हुई। सीसामऊ चुनाव यहाँ पे चल रहा है, भाजपा को चारों कोने में लड़ने की जगह नहीं मिल रही है। चारों कोने समाजवादी पार्टी से भरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन से। कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि ये जो फतवा जारी किया गया है, उस फतवे के पीछे कहीं ना कहीं मंशा चुनाव को प्रभावित करने की है। बीजेपी के एजेंट बताए जा रहे हैं मौलाना, और यही वजह है कि लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।